25 सुसमाचार, उसका हम पढ़ते हैं 12वां अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 34 वचन। हाँ जी सर जी। क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। 35 भी पढ़ दी। तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। हाँ, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। और जो परमेश्वर का वचन है वो पवित्र आत्मा के जरिए लिखाया गया है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर आप आजाद होना चाहते हो तो परमेश्वर का वचन बहुत ध्यान से सुनना। और परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारी कमर, हिंदी में क्या लिखा है वो बोलते रहे। हाँ, आपकी कमर बंधी रहे और दिए जलते रहें। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को पकारते हैं, और कैसे पकारते हैं वो हम सुनते हैं। जिसको वचन की नॉलेज होती है, वो जिसको आत्मा परखने की नॉलेज होती है, जो परख लेता है वो तो उसको तो मालूम पड़ जाता है क्या है। आए नए बंदे को हम क्या बोलें क्या नहीं, उसको क्या पता चलेगा? उसको तो कुछ भी बोल दो, उसको तो वचन की नॉलेज नहीं है। और ऐसी जगह पर वचन पकारना और वहाँ पर क्या देना वो बहुत ही मुश्किल है। और अगर परमेश्वर हमारे साथ हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है उसमें जो मेरे को बाल देता मैं सभी कुछ कर सकता हूँ। हम पढ़ते हैं 1 शमूएल। बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर आशीष देंगे। उसका 18 अध्याय, उसका पढ़ेंगे 6 से 10 तक। जब दाऊद उस फलिस्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इस्राएली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई साउल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती, साउल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब साउल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में साउल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा साउल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रति दिवस की नहीं अपने हाथ से बजा रहा था और साउल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। हाँ, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। और इसमें क्या लिखा है? जो दाऊद था और साउल था। जो साउल था वो दिखने में ऐसा था कि जो इज़राइल में उसके जैसा जवान मनुष्य कोई नहीं था। और जो दाऊद था वो दिखने में कैसा था? छोटा था, बिल्कुल छोटा था। और जब परमेश्वर ने शमूएल को बोला अभी तू जा और अभिषेक कर आ, एक जस्सी के पुत्र को मैंने क्या किया, अपने लिए पसंद किया है, और उसका जाकर अभिषेक कर आ। और वह गया। और जो उसके कितने पुत्र थे कोई बता सकता है? जस्सी के कितने पुत्र थे? 8 पुत्र थे। और जब शमूएल गया तो तब कितने थे? 7 पुत्र थे। आप तो बहुत आगे बढ़े हुए, आप तो जल्दी जल्दी जवाब दो। हाँ, 7 पुत्र थे। तो 7 पुत्र थे। उसके बाद जो दाऊद था वो उसके बाप की निगाह में कैसा था? सबसे छोटा। और एक बात और हमको वहां से देखने को मिलती है, वो क्या है? निकम्मा था। उसको बोला अरे तू जा, तेरे को परमेश्वर पसंद करने वाले नहीं है। क्या है? तू छोटा है। उसको क्या काम? जो भेड़े बकरी चारने का काम होता है वो सूझवान व्यक्ति कभी नहीं चारता। भेड़े बकरी सूझवान व्यक्ति कभी नहीं चारता। वो मूर्ख वो चारता है भेड़े बकरी। उसको बोलते जा तेरा काम भेड़े चारना है, तू चार करा। तो उसके बाप की निगाह में जो दाऊद था वो कैसा था? निकम्मा था। उसको बोला तू जा भेड़े बकरी चार करा, जो तेरा काम है। पर परमेश्वर ने किसको चुना था? दाऊद को चुना था। और दाऊद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बाइबल में सबसे ज्यादा जंग जीतने वाले एक मनुष्य हैं, जो इतने दिलेर हैं, जो अपनी भेड़ को बघियाड़ के मुंह से छीन कर ले आए। तो परमेश्वर ने उसमें क्या देखा? यार जो अपनी भेड़ के लिए इतना कर सकता है तो मेरे लिए कितना कर सकता है? कितना दिलेर है। जो अपनी भेड़ के लिए इतना कर सकता है तो मेरे लिए कितना कर सकता है। तो परमेश्वर ने उसको पसंद किया। पर उसके बाप की निगाह में वो क्या था? निकम्मा।
निकम्मा था बिल्कुल। उसको बोला तू जाकर भेड़े बकरी चार, जो तेरा काम है, परमेश्वर तुमको पसंद करने वाले नहीं है। शमूएल ने जब देखा, उसने किसको देखा? किसको? एलियाब को देखा। वो दिखने में अच्छा, डील डॉल में अच्छा, सभी कुछ अच्छा। उसने देखा यही है जो जिसने परमेश्वर को पसंद किया है, परमेश्वर ने जिसको पसंद किया यही है। तो क्या हुआ? परमेश्वर ने बोला ये नहीं है। तो उसके बाद परमेश्वर सभी का एक से बाद पूछता गया। परमेश्वर ने बोला इनमें से कोई भी नहीं है। और जस्सी का क्या लिखा है आपके? हाँ, तो समझते जाना। तो क्या बोला? अभी तेरा कोई और लड़का है जो रहता है? वो बोला हाँ एक है, जिसको जो बहुत अच्छा है वैसा बोला, वो जो बहुत अच्छा है। जो निकम्मा है वो तो भेड़े चारने गया, बकरी चारने गया। उसको बोला चलो उसको बुला कर लेकर। तो परमेश्वर ने उसका क्या किया? मसा किया, उसका अभिषेक किया, उसको क्या बनाया? राजा बना दिया। अभी देखने वाली बात ये है, जो साउल था, साउल ने जब साउल और दाऊद फिलिस्ती लोगों के साथ लड़ने के लिए गए, अभी छोटा व्यक्ति है कोई, अगर वो बहुत से लोगों को मार दे और बड़ा काम लोगों को मारे तो ये तो बेइज्जती वाली बात हो जाती है, इज्जत निकल जाती है। यार मैं इतना डील डोल में और ये मेरे से छोटा, इसने इतने मार दिए तो मैं इसके सामने कुछ भी नहीं। तो जो दाऊद था उसने हजारों को 10,000 को मारा, पर जो उसके लिए लोगों ने खुशी मनाई, तो जो साउल था तब से उसके साथ क्या करने लगा? वैर रखने लगा। तो वैर रखने लगा तो उसने बोला यार ये मेरे से छोटा, मैं डील डॉल में सभी कसे में बड़ा, मैं राजा रह चुका हूँ, तो ये इसका इतना आदर सम्मान हो रहा है। तो वो वहां से वैर रखने लगा। पर आज हमने इसमें से क्या सीखना है? कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम वचन पढ़ते हैं, पर उसके जरिए परमेश्वर हमको कुछ ना कुछ नया देते हैं। आज इस वचन के जरिए परमेश्वर आपको क्या नया देते हैं वो हमने सीखना है। और जब दाऊद था, छोटा था, इतने लोगों को मार कर आया, जो साउल था, साउल ने क्या की? यार मेरी तो इज्जत निकल गई, मेरी तो इज्जत निकल गई, इसका इतना सम्मान हुआ, इस्राएल के लोगों ने इसका इतना सम्मान किया। तो तब से वो क्या करने लगा? वैर रखने लगा। और जब वैर उसके जीवन में आया तो जो परमेश्वर का आत्मा था वो कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास। ऐसे जो वैर है, वैर क्या है? एक पाप है। ऐसे जब आदम और हवा के जीवन में पाप आया तो परमेश्वर का आत्मा कहाँ चला गया? परमेश्वर के पास। क्योंकि उपदेश में लिखा है, सब उपदेश में लिखा है भी जो परमेश्वर का आत्मा है उसके पास चला गया, जिसने उसको बख्शा है, जिसने उसको भेजा है। जब हम उसके अनुसार काम नहीं करते तो परमेश्वर का आत्मा तब परमेश्वर के पास चला जाता है, जिसने परमेश्वर ने उसको भेजा हुआ होता है। और हम पढ़ते पहला शमूएल उसका 26 अध्याय और उसका पढ़ते हैं 8 और 9 वचन। तब अभिषेक ने दाऊद से कहा, परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, इसलिए अब मैं उसको एक बार ऐसा मारूं कि भाला उसे भेदता हुआ भूमि में धंस जाए और मुझको उसे दूसरी बार मारना न पड़ेगा। दाऊद ने अभिषेक से कहा, उसे नाश न कर, यहोवा के अभिषेक पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है? हाँ, जो दाऊद था, दाऊद के साथ जब वो साउल वैर करने लगा तो एक ऐसा मौका आया जब साउल था उनको मिल गया। तो उसका सेनापति दाऊद का क्या बोल रहा है? मालिक अभी मैं क्या करूं, एक ही मारूंगा और एक के साथ ये मर जाएगा। पर दाऊद ने अपने दिल में क्या सोचा? यार ये क्या है? परमेश्वर का मसा किया हुआ है, इस पर हाथ नहीं उठाने का। ऐसे ही क्या है, जो साउल था, साउल ने नहीं सोचा पर दाऊद ने सोचा। साउल ने नहीं सोचा, दाऊद ने सोचा। दाऊद बहुत बार इसको बचाते रहा, कभी इसका कपड़े का पल्ला काट कर लेकर आता है, उसको बताता आज मैं तेरे को मारने वाला था, मारा नहीं, क्योंकि क्या? तू परमेश्वर का मसा किया हुआ दास है। ऐसे जो परमेश्वर का मसा किया हुआ दास है तो क्या है? और जो एक कलीसिया है उसको कैसे रहना चाहिए वो हम आज परमेश्वर की वचन से सीख रहे हैं। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और यहाँ पर जो उसका सेनापति है दाऊद का, वो उसको उसके दिल में ईर्ष्या लाने की कोशिश कर रहा है। वो बोल रहा है देखो साहब इसने आपके साथ क्या क्या किया, आज मिल गया है, आज काम खत्म कर देते हैं इसका। बोले नहीं, ऐसे नहीं करने का। क्या है? जो ये परमेश्वर का क्या है? मसा किया हुआ दास है, इस पर हाथ नहीं उठाना। पर जो साउल था उसने नहीं सोचा, उसने क्या किया? तुरंत बिना किसी के कहे, किसी ने बोला भी नहीं, यार देख तेरी तो इज्जत निकल गई। किसने बोला उसको? तेरी इज्जत निकल गई यार,
अपने आप जो पाप था उसके जीवन में आ गया। दाऊद को किसने बोला, फिर भी उसके जीवन में पाप एंटर होने उसने नहीं दिया। वैर ईर्ष्या उसके दिल में आ सकती थी, हाँ यार इसने मेरे साथ ऐसा किया तो हाँ इसको तो मारना ही बनता है, पर उसने किया नहीं किया। आज भी जो ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं देख यार तू ऐसा है, तू दिखने में ऐसा है, पैसे में ऐसा है, ओहदे में इससे बड़ा है, एक दूसरे के खिलाफ गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं। पर जो परमेश्वर हमको क्या कहता है, कि जो तुम्हारी कमर है वो सच्चाई के साथ बंधी होनी चाहिए, और जो तुम्हारे दिए हैं वो जलते होने चाहिए। जो दिए हैं वो क्या है, जो कमर बंदी है वो परमेश्वर हमको क्या बताना चाहते हैं, वो आज वचन के जरिए हम देख रहे हैं। और बहुत ही ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना। और अब हम पढ़ते हैं गलातिया उसका 5 अध्याय और उसका 19 से 21। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है, जो ऐसे काम है जो शरीर के काम है, शरीर के काम करने वाले परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। यहाँ पर लिखा है नशा, लुचपना, हसद, क्रोध, ऐसे खार रखने वाले, जो खार ईर्ष्या, वो क्या है, जो हम दाऊद और शाऊल के बारे में जान कर आए। उनके जीवन में भी ईर्ष्या आ सकती थी, एक के जीवन में आ गई, दूसरे को मौका भी मिला तो उसने अपने अंदर उस बात को आने नहीं दिया। आदम और हवा को मौका मिला, तुरंत उन्होंने अपने अंदर उस चीज को ग्रहण कर लिया। और जब वो ग्रहण किया तो शैतान ने उसके मुंह में डाला, फल मुंह में डाला, अभी ले खा, जबरदस्ती की नहीं की। अगर पाप है, अगर शैतान हमको इधर उधर करता है तो उसमें कुछ ना कुछ रोल तो हमारा भी रहता है। अभी क्योंकि शैतान है, हमको खींच कर लेकर जाता है, कभी नहीं लेकर जाता, पकड़ कर लेकर जाता, चल यार चल तूने करना ही पड़ेगा, करता है ऐसा? कभी नहीं करता। वो ऐसे इंसान के जरिए काम करता है जो हमारा बहुत ही करीबी मित्र हो या रिश्तेदार हो, भाई बहन हो, कोई भी हो सकता है, उसके जरिए काम करता है। अगर वो एडवाइस देता है तो कैसा लगता है, यार ये मेरा थोड़ी ना माड़ा सोच रहा होगा, ये थोड़ी ना बुरा सोच रहा होगा, ये तो बढ़िया सोच रहा होगा। तो क्या लगता है, चलो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। जब वो चला जाता है, वो कहाँ हम कहाँ, जब पाप हो जाता है तो फिर पता चलता है यार ये क्या हो गया, अभी क्या हो गया। मेरे बोलने का मतलब ये है, जो शैतान है, शैतान कलीसिया में भी ऐसे गड़बड़ी करता है, क्योंकि परमेश्वर जी कलीसिया वो एक कलीसिया है जो परमेश्वर ने पतरस पर बनाई। पतरस को परमेश्वर ने क्या बोला, पतरस मैं तेरे पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और वो बढ़ती चलेगी बढ़ती चलेगी। पहले उसकी गिनती लिखी 120 के 3000, फिर 5000, फिर उसकी गिनती लिखना ही बंद हो गई, इतनी परमेश्वर की कलीसिया बढ़ने लगी। आज कहाँ कहाँ पर परमेश्वर की कलीसिया है, कहाँ कहाँ परमेश्वर की कलीसिया है। और बहुत सी कम कलीसिया हैं जो आपस में एक हैं, जो आपस में एक हैं। जहाँ भी हम एक होते हैं तो वहाँ परमेश्वर काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। अभी बाबुल का बुर्ज बनाने वाले थे तो वहाँ वो क्या हो गए, एक हो गए। चाहे वो बुरा काम करने के लिए जा रहे थे, बुरा काम करने के लिए जा रहे थे, एक हो गए तो परमेश्वर ने क्या देखा, अभी ये काट डालेंगे, अभी ये बना देंगे बुर्ज को। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनकी भाषा को इधर उधर कर दिया। ईंट मांग रहे कोई क्या दे रहा है, कोई गारा मांग रहा है तो क्या दे रहा है। कहने का मतलब क्या है, भी ऐसे इधर उधर हो गया सभी कुछ, वो बन नहीं पाया। एक मन हुए थे, अगर परमेश्वर ना चाहते तो वो बन जाता। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी काम हमने एक टारगेट रख लिया, लक्ष्य रख लिया, तो जब हम पूरी कलीसिया एक मन होंगे, एक चित्त होंगे, किसी के लिए एक दूसरे के लिए नफरत नहीं रखेंगे, किसी के लिए ऐसा नहीं सोचेंगे यार ये ऐसा है ऐसा है, वो परमेश्वर जानते उसके जीवन को। जब हम एक मन होंगे, एक चित्त होंगे, किसी के वैर नहीं रखेंगे, किसी के लिए खार नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर भी काम करने की सामर्थ्य रखते हैं। दाऊद को मौका मिला भी मैं इसको क्या कर दूं, मार डालूं। उसके सेनापति ने बोला साहब मार डालते हैं, आज क्या है, टाइम है। पर क्या हुआ, उसने बोला नहीं, उसने अपने अंदर पाप नहीं आने दिया। जो आदम और हवा थे उन्होंने क्या देखा, फल को देखा। जो देखना है वो देखने से पाप क्या हो जाता है, अंदर घुस जाता है। जब अंदर घुस जाता है तो फिर क्या है, पूरा हलचल मच जाता है।
तो फिर शैतान है, शैतान क्या करता है, वो दिखाता है, उसकी विशेषताएं बताता है। अभी कोई आपको शादी में इनवाइट करेगा, तो शादी में इनवाइट करेगा, आप जाने वाले नहीं हो। अगर कोई यहाँ से किसी को इनवाइट किया तो वो जाएगा नहीं। कोई उसका साथी जा रहा है, वो फ़ोन करके बोल दे, यार मस्त माल चल रहा है मस्त माल चल रहा है, ये कुछ है, ये कुछ है, पकौड़ा वगैरह सभी कुछ है, तो फिर क्या बोलेगा, चप्पल में नहीं डालेगा, फ़ोन कट मैं तेरे पीछे ही आता हूँ। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जो शैतान है, शैतान हमको क्या बताता है, विशेषता बताता है, देख के खाएगा, तेरी आँख खुल जाएगी, तो परमेश्वर के समान हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो फिर क्या बोल लगता है, हाँ यार करना चाहिए करना चाहिए। तो शैतान को क्या बोलते हैं, फ़ोन कट, मेरे को करने दे, फ़ोन रख तो मेरे को करने दे। ऐसा ही जो क्या है, दाऊद के पास भी उसका सेनापति ने बोला, साहब बहुत तंग किया इसने, बहुत कुछ किया इसने, आज मौका है, करने दो। पर दाऊद ने क्या बोला, नहीं नहीं, ये परमेश्वर का मसाक किया हुआ है, इस पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। जो हमारी लड़ाई है वो हम बाइबल से देख लेते हैं। हम पढ़ते हैं अफसी, हम उसका पढ़ते हैं 6 अध्याय, और उसका पढ़ते हैं हम 12, 13 और 14 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आगे पढ़ो। सो सत्य से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की जीवन पहनकर, पाँवों में मेरे के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस विश्व के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ बस ये क्या है, यहाँ पर लिखा जो हमारी लड़ाई है वो किसके साथ है, शैतान के साथ। वो कहाँ रहती है यार, अभी तो पढ़ा, कहाँ रहती है जो शैतान की आत्मा, हाँ स्वर्गीय थाव में जो रहती हैं, वो क्या है, शैतान की आत्मा है। अगर कोई इंसान है उसको मारना है, कोई भी इंसान है उसको मारना है, उसके लिए क्या चाहिए हमको, उससे ज़्यादा सामर्थ्य, उसके ज़्यादा बल हमको चाहिए। यही है जो आज परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है। जो हमने जो पाप है उस पर कैसे प्रबल होना है, उसको कैसे जीतना है। जो वो छोटी छोटी बातें हैं वो कलीसिया में लेकर आता है। जो वचन में लिखा है ना, कि जो अंगूरी बाग हैं, जो छोटी छोटी लूमड़ी, उनको पकड़ो, क्योंकि जो बड़ी बात है, बड़ी बात तो सभी को नजर आ जाती है, छोटी बात को क्या करते हैं, नजरअंदाज करना सीख जाते हैं। चलो छोड़, इतना चलता है, छोड़, इतना चलता है। वो छोटी छोटी बात ऐसे बड़ी हो जाती है तब हमको पता भी नहीं चलता यार ये क्या हो गया। अगर किश्ती है उसमें बड़ा छेद डालो या छोटा छेद डालो, वो तो डूबने वाली है। बस फर्क कितना हो जाएगा, वो धीरे धीरे डूबेगी, धीरे धीरे डूबेगी। अगर बड़ा छेद करेंगे तो एकदम से डूब जाएगी, अगर छोटा करेंगे, डूबने वाली तो फिर भी है, वो डूबेगी कैसे, धीरे धीरे पानी पड़ता जाएगा, वो डूब जाएगी। वो जो किश्ती है वो कौन है, हम सभी इंसान हैं। उसमें छोटा सा छेद वो क्या है, वो हमारा पाप है। वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर बड़ा होगा तो जल्दी से जाएंगे, जो छोटा होगा धीरे धीरे चले जाएंगे। जाने वाले तो हैं ही, चाहे धीरे जाए चाहे एकदम से जाए, जाने वाले तो हैं ही। मैं क्या बोलता हूँ, जो बड़ी बात है वो तो हमको नजर में आ जाती है, छोटी छोटी बात को भी हमको पकड़ना है, क्योंकि हमारे जो बड़ा पाप या छोटा पाप, जो हमारे परमेश्वर है, परमेश्वर क्या बोलते हैं, तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। पवित्र इंसान के अंदर कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। जो पहला फल है पवित्र आत्मा का, वो क्या है, प्रेम। जो प्रेम है उसमें सभी कुछ आ जाता है। प्रेम है जो वो खार नहीं रखता, प्रेम है जो ईर्ष्या नहीं रखता, ऐसी बातें नहीं रखता। जो दाऊद था उसमें क्या था, प्रेम था। उसने बोला नहीं यार मैंने नहीं करना। अभी आदम और हवा का परमेश्वर के साथ इतना करीबी रिश्ता था, पर परमेश्वर के प्रेम को भूलकर क्या किया उन्होंने, शैतान की ओर चल पड़े। जो प्रेम है वो हमको समझना भी, जो प्रेम है वो है क्या। जब परमेश्वर से हमको प्रेम होगा तो फिर ये छोटी छोटी बात क्या, बड़ी बड़ी बात क्या, कुछ भी आ जाए तो हम करने वाले नहीं है। जो इसहाक, जो परमेश्वर ने बलि मांगी अब्राहम से इसहाक की, तो कितने दिन का रास्ता था सर जी, आपको तो मालूम है, इनको भी पूछने दो कुछ
कितने दिन का रास्ता था? 3 दिनों का रास्ता। अभी 3 दिन का रास्ता है, कुछ भी हो सकता है। एक दिन चला, दूसरे दिन चला, तीसरे दिन चला, कुछ भी हो सकता है। यार एक बेटा दिया है, अगर हाथ से निकल गया तो क्या होगा? उसके बाद दें या ना दे। एक ऐसे होता है भी, जो कई बार ऐसे होता है ना, कोई बंदा घर से लड़कर चला गया, आज तो मैं डूबने वाला हूँ, आज तो मैं मर जाऊंगा, आज तो ऐसा कर लूंगा। अगर नहर थोड़ी दूरी पर है तो वहां पर जाकर उसका क्या होगा? विचार बदल जाएगा, चल छोड़ यार घर चलते हैं। इतनी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं, घर चलते हैं। मेरे बोलने का मतलब क्या है, जो 3 दिन का सफर था, 3 दिन के सफर के अंदर उनके साथ कुछ भी हो सकता था। शैतान ऐसी कोई भी बात डाल सकता था, यार तू क्या करने जा रहा है, तुमको एक बेटा दिया, वो चला जाएगा तेरे हाथ से। पर उसके जीवन में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी। हमको देखने को मिलता है वो जल्दी उठे, लकड़ी काटी, सभी कुछ किया, अपना साथ अपने सेनापति को लिया, उसके बेटे को लिया, वो चल पड़े। उसके जीवन में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दी। इससे हमको क्या पता चलता है? उसका परमेश्वर के साथ प्रेम ही इतना था, प्रेम ही इतना था। जो शमूएल है, जब शमूएल के पास परमेश्वर की आवाज आई तो कैसे आई? वो सो रहा था, वो सो रहा था, परमेश्वर ने उसको पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। वो किसके पास गया उठकर? एलिजा के पास उठकर गया। आपने मेरे को बुलाया? बोला मैंने तो नहीं बुलाया। तो फिर जाकर सो गया। एक बार नींद खुल जाए और दूसरी बार सोना कितना मुश्किल है, और उसके बाद सोकर फिर कोई उठाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वो सो गया, उसके पास फिर परमेश्वर की आवाज आई, हे शमूएल, हे शमूएल। वो फिर चला गया अपने गुरु के पास, एलिजा के पास। वो जब गया तो आपने मेरे को बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। तो फिर जाकर सो गया। जब तीसरी बार जब आवाज आई फिर गया, तो उसने क्या बोला? अभी जब परमेश्वर की आवाज आए तो क्या करना? उसको बोलना, तेरा दास सुन रहा है, मैं हाजिर हूँ, बोल। तो जब परमेश्वर की आवाज उसको आई तो उसने क्या बोला? आपका दास हाजिर है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो क्या किया? परमेश्वर ने उसको बताया, मैं एलिजा के जो परिवार में ऐसा ऐसा करने वाला हूँ। अगर हम देखें, जो एलिया था, एलिया के पास जो परमेश्वर की आवाज थी वो कैसे आई थी? बहुत ही स्लो आवाज में आई थी, बहुत ही हल्की सी कोमल सी आवाज में परमेश्वर की आवाज आई। जो परमेश्वर की आवाज ऐसे आई, एक आदमी सो रहा है तो उसको ऐसे प्यार से बोलो, कोमल सी आवाज में बोलो, वो उठेगा? अरे उसको तो ऐसे ऐसे हिलाकर बोलो उठ, तो भी नहीं उठेगा, वो इतना सो रहा है। तो परमेश्वर की आवाज है वो कैसे आती है? कोमल सी आवाज में आती है। अगर कोमल सी आवाज में उसकी आवाज, परमेश्वर ने उसको आवाज दी, कोमल सी आवाज में शमूएल को बोला, हे शमूएल, हे शमूएल, तो वो ऐसे उठ खड़ा। किसने बोला? किसने बोला? ये क्या थी? उसकी आज्ञाकारी थी। ये क्या था? परमेश्वर के साथ उसका प्रेम था। तभी ऐसे ऐसे उठा, किसने बुलाया, किसने बुलाया? तो फिर सो गया। एक बार नींद खुल जाए उसके बाद सोना, उसके बाद फिर जाग उठना, उसके बाद फिर सोना, फिर जाग उठना। आदमी क्या बोलता है, यार क्या यार इसका चेला बन गया तो क्या, इसने तो दिमाग खा रखा है, बार बार बुलाता है, ऐसा हो जाता है। पर जो शमूएल था उसके अंदर हमको ऐसी कोई भी बात दिखाई देने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम था, परमेश्वर से इतनी लगन थी उसकी, अपने गुरु से एलिजा से उसकी इतनी प्रेम था, इतना नजदीक था। तो फिर देखो, जब परमेश्वर की आवाज को उसने सुना तो जो शमूएल है उसका कितना इस्तेमाल हुआ, बहुत ही बढ़कर इस्तेमाल हुआ। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है शमूएल का कितना इस्तेमाल हुआ। जब साउल जादूगरनी को क्या बोल रहा है? शमूएल को मेरे लिए बुला, शमूएल को मेरे लिए बुला। क्यों? मैं क्या हूँ? यहाँ तड़प रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, परमेश्वर ने मेरे को छोड़ दिया है। शमूएल को वो शांति वाली जगह से नीचे लेकर आया। साउल वो मर गया है, उसको नीचे लेकर आ रहा है, शांति वाली जगह से नीचे लेकर आ रहा है। वो कौन? साउल। क्यों? उसको मालूम है जो शमूएल है, शमूएल ही मेरे लिए कुछ ना कुछ कर सकता है। इतना बड़ापन, इतना अच्छा, इतना परमेश्वर में अच्छा चलना। वो क्या हुआ? सबसे पहले जब पहली बार शमूएल को आवाज आई तो उसने ठुकराया नहीं, तुरंत परमेश्वर की आवाज को ग्रहण कर लिया, तुरंत परमेश्वर की आवाज को ग्रहण कर लिया। तो परमेश्वर ने कितना बढ़िया इस्तेमाल किया। तो क्या बोला? आओ। पहले तो दाऊद का इस्तेमाल किया, उसके जरिए हुआ। साउल का इस्तेमाल उसके जरिए हुआ। बहुत से राजा थे जिनका उसने अभिषेक किया। अभी इतना बड़ा राजा हो, वो अपना बिना पूछे, राजा के बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब क्या? वो तो बोलने का राजा है। दाऊद था, जो साउल था, वो तो बोलने के राजा थे, पर जो शमूएल के आज्ञा के बगैर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अभी इतना बड़ा आदमी हो तो पास्टर के पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता। पास्टर जी मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं,
मैं ऐसा करूं, कितना मर्जी हो। क्या वो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास है? ऐसे ही जो दाऊद था, दाऊद ने क्या किया? नहीं यार, ये परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास है। जो सैमुअल था, इतना बड़ापन, इतनी अधीनगी में रहकर उसने ये सब प्राप्त किया। अगर आप भी चाहते हो तो मेरे को परमेश्वर ऐसा इस्तेमाल करें जैसे सैमुअल को किया, तो आपस में क्या है, एक दूसरे के अधीन रहो, एक दूसरे क्या रहो, अधीन। जो बात उसने बोल दी उसमें क्या रहो, बने रहो। अगर आपका काम है पास्टर की अधीनता में रहना, तो उसमें बने रहो। अगर आपका काम है आराधना का, तो उसमें बढ़ते जाओ। जो सैमुअल का काम था वो क्या था? पहले सैमुअल का काम क्या था, कोई बता सकता है? सैमुअल का काम क्या था? सैमुअल क्या करता था जब एलीजाज के पास रहता था? उसकी आज्ञाकारी में बने रहना। उसकी माँ ने उसको छोड़ा था, वो जो बोले वो उसका करने का। उसके पास उसकी माँ ने आज्ञाकारी करने का, अधीनता का। जब वो अधीनता में बना रहा, एलीजाज के मर गया। पर जो सैमुअल था उसने ऐसा आज्ञाकारी में रहकर, अधीनता में रहकर इतना बड़ा स्थान प्राप्त किया कि जब वो शांति वाली जगह में बैठा है तब भी लोग नीचे से उसको पगार, उसको लेकर आ, उसको लेकर आ, क्योंकि मालूम है उसके बिना हमारा काम होने वाला नहीं है। इतना बड़ापन प्राप्त करने के लिए उसने क्या क्या किया? अधीनता में बना रहा। जो सबसे बड़ा आज्ञाकारी में रहना ही जो सबसे बड़ी बात है, किसी की अधीनता में रहना, वो भी इतना बड़ा राजा होकर किसी की अधीनता में रहना बहुत बड़ी बात है। अगर साउल बोलता यार मैं तो राजा हूँ, ये एक आम इंसान, ये क्या है, मैं इतना बड़ा राजा, इतने लोग मेरे अंडर में काम करते हैं, एक को बोलो ये कर वो करता है, एक को बोलो ये कर वो करता है, तो ये क्या है? ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरे बोलने का मतलब क्या है? जो परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास है, तो राजा लोग भी उसकी सलाह लिए बिना कोई काम नहीं कर पाते। वो बनना कैसे और उसकी दीनता में कैसे रहना है, वो परमेश्वर आज हमको सिखा रहे हैं। जहाँ पर क्या लिखा है, जो हमारी लड़ाई है वो किसके साथ है? शैतान के साथ है। तो आज क्या हो रहा है? लड़ाई शैतान के साथ हो रही है या एक दूसरे में हो रही है? शैतान के साथ लड़ाई हो रही है या एक दूसरे में हो रही है? तूने ऐसे बोला, तो ऐसे कौन हो सकता, बोलने वाला हो सकता है? अरे सैमुअल को देखो, सैमुअल को एक बार परमेश्वर ने बुलाया, बोला चलो चलते हैं। दूसरी बार फिर जाकर सो गया, फिर बुलाया, फिर चलो चलते हैं। यहाँ एक बार बुला लो, आता हूँ ना आता हूँ ना, नहाने दो तो आता हूँ ना। दूसरी बार पास्ट आ जा यार, अभी आ जा भाई आ जा। बोलने का मतलब क्या है? जो अधीनता दिखनी चाहिए वो नहीं है। जो सैमुअल में अधीनता थी वो कैसे भी कर, उसके मन में कभी ऐसा नहीं आया यार मेरा जो मेरा एली, जो मेरा उस्ताद है, जो मेरा गुरु है, मैं भी उसके जैसा बनूं, कैसा बनूं। बस वो कैसा ना कैसे कर उसकी अधीनता में चलता गया। और जो एली जाज था उसका पूरा परिवार, उसको दोनों बच्चे वो मर गए, वो खुद मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बोला था ना भी जो तेरा परिवार है, तेरे बच्चे ऐसे करते उनको रोक। तो उसने जैसे रोकना चाहिए वैसा रोका नहीं, तो उनका परिवार क्या हो गया? नाश हो गया। पर जो एक था वो अपनी गुरु की अधीनता में रहकर कितना कुछ प्राप्त कर गया। जो सैमुअल था एलीजाज की अधीनता में रहकर कितना बड़ा ओहदा प्राप्त कर गया। जो बड़े बड़े राजे हैं वो भी उसके आगे सिर झुकाते हैं, वो भी क्या करते हैं? उसकी सलाह लेकर काम करते हैं। जो साउल था वो इस्राएल में दिखने वाला ऐसा आदमी था, जो दिखने में अच्छा था, ढील डॉल में अच्छा था, वो भी उससे पूछकर काम कर रहा है, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं का, मैं ऐसा करूं। मेरे बोलने का मतलब क्या? उसके पीछे देखो तूने कितना बड़ा, जो किसी की अधीनता में रहकर काम करना, वो कुछ भी बोल सकता है, तो हमको करना पड़ेगा। तब हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखेगा, तब हम कौन सा काम छोड़कर आ रहे हैं वो नहीं देखेगा, पर कौन देखेगा? हमारा परमेश्वर देखेगा। यार इसने इसलिए क्या काम छोड़ा? अधीनता के लिए, अधीनता में बने रहने के लिए इसने ये छोड़ा। मेरे बोलने का मतलब क्या है? एक अधीनता नहीं, बहुत से पाप ऐसे हैं, जैसे हमने दाऊद के बारे में सीखा, उसके मन में डाला उसके सेनापति ने, यार मार दे, आज अच्छा टाइम है, आज अच्छा टाइम है, मार दे, एक मैं ही मार दूंगा, दूसरा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर परमेश्वर के दास दाऊद ने क्या बोला? नहीं, मारना नहीं है, मारना नहीं है, क्योंकि क्या है? परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ दास है। आज क्या हो रहा है? ऐसे जो कलीसिया में शैतान है छोटी छोटी गड़बड़ी करता रहता है। अभी यहाँ पर बैठे हैं, कोई चोरी नहीं करता, कोई गाली नहीं देता, ये क्या है? बड़े पाप है वो जो हमको दिखाई नहीं देते। एक दूसरे जो शैतान है, यहूदा इस्करियोती के मन में समाया, हनन्याह सफीरा के मन में समाया, आदम हवा के मन में समाया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में स्थान समाया,
वो डायरेक्ट कभी नहीं आता, वो मन में ऐसी बात डाल देता है जो क्या पूरा विरोध खड़ा कर देती है, वो ऐसी गड़बड़ी खड़ा कर देती है जिससे क्या है पूरी कलीसिया डिस्टर्ब हो जाती है। जो पास्टर है वो भी दुखी हो जाता है, यार मैं इसके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है। भूलने का मतलब क्या है, जो क्रोध है वो क्रोध है हम एक दूसरे पर करते हैं, वो करना किस पर है, शैतान पर करना है। वो करते किस पर, एक दूसरे पर करते हैं, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। बोलने का कहने का मतलब मेरा ये है भी जो हम सब हैं, हम सब मिलकर क्या हैं, एक हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हम, मैं, पिता और पवित्र आत्मा, हम तीनों क्या है, एक है। जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। आदम हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो जब उनके जीवन में पाप आया तो वो क्या बोलने लगे, हम क्या हैं, नंगे हैं। वो डर गए। डरता कौन है, जिसके जीवन में पाप हो। छुपता कौन है, जिसके जीवन में पाप हो। सबसे लास्ट बेंच पर कौन बैठता है, जो ज्यादा पढ़ने वाला हो जो ज्यादा पढ़ने वाला हो वो क्या सबसे लास्ट बेंच पर बैठता है। ऐसा ही जब आदम और हवा थे, जब एकदम बढ़िया चल रहे थे, जब एकदम पूरी संगति परमेश्वर के साथ बढ़िया थे, जब परमेश्वर आते थे वो परमेश्वर के साथ लिपट जाते थे, चिपक जाते थे। जब उन्होंने पाप किया तो वो क्या होने लगे, छुपने लगे। तो जो महिमा वाला शरीर था वो परमेश्वर ने छीन लिया, तो उसको क्या हुआ, नंगे हैं। ऐसे जो जब हम पाप है हमारे अंदर आता है तो फिर परमेश्वर के से क्या लगता है, डर लगता है। परमेश्वर का दास है जो डर लगता है, आज कुछ ना कुछ करेगा, आज कुछ ना कुछ करेगा, आज आ गया। अगर वही डर हमारे अंदर नहीं है, हम पाप नहीं कर रहे, तो आने दो, उससे खुशी से मिलेंगे। उसके लिए कोई हमारे अंदर पाप नहीं होगा, कोई वैर नहीं होगा। आज क्या हो रहा है कलीसिया में, वो हम देखने वाले हैं भी। आज क्या हो रहा है, आज एक दूसरे की दीनता बहुत दिखाई दे रही है। एक दूसरे के जरिए जो वैर है, ईर्ष्या है, वो ज़्यादा दिखाई दे रही है, कम दिखाई दे रही है। ये जो मैसेज था हमारे वहाँ पंजाब में, ऐसे बोलते हैं, चल तू खड़ा हो, तू मैसेज दे। तो मैंने सोचा ये भी, मैंने बोला चलो ये मैसेज अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर अगर इस मैसेज की ज़रूरत नहीं है तो ये मत आने दे। मैंने बोला अगर ज़रूरत होगी तो परमेश्वर, मैंने किसी को नहीं बोलना मेरे को टाइम चाहिए, अगर मैं बोलता भी नहीं हूँ मेरे को टाइम चाहिए। तो परमेश्वर के दास ने मेरे को टाइम नहीं दिया। छोटा बच्चा था उसको टाइम दे दिया, जैकी भाई उसको टाइम दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी तो कोई बात नहीं। तो ये मैसेज तो मेरा गुजरात आना हुआ, तो फिर मैंने बोला चलो आज मैंने पहले परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या सिखाऊं। तो फिर मैं सो गया। उसके बाद जब मैं उठा, मैं परमेश्वर से पूछने लगा, परमेश्वर क्या सिखाऊं। तो परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसे डाला कि तो ये सिखा। तो मैसेज मेरे पास और भी थे, तो मैंने बोला यार ये ऐसा। तो परमेश्वर ने बोला तू सिखा दे, कुछ कैसा भी कुछ भी सिखा दे। तो मैंने बोला चलो सिखाते हैं ये मैसेज। मैंने बोला ये सिखाऊंगा। तो फिर वहाँ पर मैंने बोला परमेश्वर अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, कहीं पर इसकी ज़रूरत है तो मैसेज और भी है। यही मैसेज मेरे को मिला परमेश्वर की ओर से, ये इसका, इस वचन की, आज इस मैसेज की कलीसिया में क्या है, ज़रूरत है। परमेश्वर समय समय पर काम करते हैं। अगर इसहाक की बलि अब्राहम देने वाला था, अगर 1-2 सेकंड परमेश्वर लेट हो जाते तो क्या हो जाता, इसहाक तो गया था। क्या है, परमेश्वर पूरे वक्त पर काम करने वाले परमेश्वर हैं। आज अपने मन को देखो, सोचो, समझो और परखो भी मेरे जीवन में ऐसा तो नहीं हो रहा। दाऊद की न्याय, कोई मेरे को ऐसा तो नहीं बोल रहा यार क्या है यार, वो तेरे से नीचा, तू कहाँ, वो कहाँ, उसने तेरे साथ ऐसा किया, आज टाइम है, आज मौका है, मार दे। क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है? दाऊद की तरह। दाऊद ने क्या बोला, नहीं चल निकल। वो क्या है, परमेश्वर का मसा किया हुआ, अभिषेक किया हुआ दास है। आदम हवा ने जब बोला यार तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू परमेश्वर के समान हो जाएगा, तुमको पता चल जाएगा परमेश्वर कौन है क्या नहीं, तो वो क्या हुआ, उसके जाल में आ गया। तो फल तोड़कर शैतान ने नहीं दिया, वो खुद गए जब उसकी विशेषता उनको मालूम पड़ गई। मेरे बोलने का मतलब क्या है, शैतान ऐसी बात डालता है हमारे मन में, शैतान को आने की भी ज़रूरत नहीं है, खींच कर लेकर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वो बात ही हमको ऐसे आगे लेकर जाएगी, हम टूटते क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, पूरे टूट जाएंगे। वो छोटा सा पाप ही
जो मैंने बोला ना, जो किश्ती है उसमें बड़ा छेद करो चाहे छोटा, वो डूबने वाली तो है ही है, वो डूबने वाली तो है, वो धीरे धीरे डूब जाएगी, वो बात अलग से है। जो किश्ती है वो क्या है, हम इंसान लोग हैं, उसको क्या करना है, डूबने से बचाना है। वो कैसे छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को मालूम था आने वाले दिनों में क्या होना क्या नहीं। परमेश्वर ने क्या किया, वचन में लिख दिया, एक टाइम ऐसा आएगा, वचन का काल पड़ जाएगा। अभी ये बात देखो तो कितने टाइम पहले लिखी गई है, कितने टाइम पहले लिखी गई है, वचन का काल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आज देखना है जाओ तो वो धीरे धीरे हमको मालूम पड़ रहा है भी जो अंत का समय है वो धीरे धीरे वो आना शुरू हो रहा है। कोई भी बात हो वो एकदम से पूरी प्रबल नहीं होती। कोई भी एक बात कोई भी हो, वो जैसे राजा लोग जाते थे, ऐसे नहीं है फटाक से बोल देने का, हल्ला बोल दो, ऐसा नहीं है। पहले देखते थे भी कितने लोग हैं सामने, कितने हमको लेकर जाने, कितने चाहिए, कितने लेकर जाने, और क्या हमारे पास होना चाहिए, कहाँ पर बैठना है पहले, और कहाँ से जंग शुरू करनी है, ऐसा होता था। ऐसे क्या है, जो शैतान है वो एकदम से ऐसे भारी नहीं बन जाता, उसको पहले वो देखता है यार इसके जीवन में किसके जरिए काम करूं, किसके जरिए काम करूं, तो वह ऐसे धीरे धीरे वो क्या है आपके पास आता है। अगर आपको बोले अगर ऐसा है, वो क्या करता है, पूरे सहज से, पूरे प्यार से बंदे को पटाता है, पूरे प्यार से, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बंदा भी क्या है, उसके जाल में फंसता जाता है। जब फंस जाता है उसकी तारीफ करता है, अच्छा लगता है उसको, यार हाँ यार ऐसे वचन में लिखा है, ऐसे ये तो बंदा ठीक है, ये तो सभी कुछ ठीक है, इसमें तो ऐसा कोई बात नहीं। वो क्या है, जब उसके पूरे जाल में फंस जाता है तो फिर वो कोई भी बात बोले सामने वाला मानने को तैयार है, वो कभी भी मना नहीं करेगा। कोई भी पापा से पैसे लेने हैं या कुछ भी करना है, कोई भी उसको बात समझ आनी है, या उसके अगर किसी ने घूमने जाना है पापा को मनाना है, तो पापा आप तो हैंडसम देखते हो, आप तो ऐसे हो, आप तो ऐसे हो, आपके जैसा हमारे परिवार में है ही नहीं कोई, यार क्या बात है। तो पापा बोलते अभी चाहिए क्या, वो बोल अभी चाहिए क्या, मेन बात पर आ, तो बोला यार टूर के लिए जाना था, इतने पैसे की जरूरत है, बोला चलो लेकर जा। सामने से बोल रहे पापा पैसे चाहिए, बोला काम नहीं चल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, तुमको पैसे की मालूम पड़ी है। क्या है, जो शैतान है वो अगर डायरेक्ट आए ना तो ऐसे तू ये कर, वो नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा प्यार से, जो वचन में लिखा ना, वो सहज से बहुत ही धीरे से आता है, बहुत सी धीरे से आता है। वो ऐसे छुप कर बैठा है, वो देखता है कभी एंट्री मारूं, कभी एंट्री मारूं। अभी तो उसका इतना जोर लगा है भी जो परमेश्वर के लोगों को कैसे नरक में लेकर जाऊं, इतना जोर लगा, क्योंकि अभी क्या है, अंत का समय है। अभी हम इतना कुछ सीख चुके हैं, इतना टाइम से चल रहे हैं। अगर यहाँ से हमने अहमदाबाद जाना है, अगर बीच रास्ते में पहुँच गए तो बोलो यार अभी आ ही नहीं रहा है अहमदाबाद, चलो वापस चलते हैं। दूरी तो फिर इतनी तय करनी पड़ेगी, जितना आगे अहमदाबाद रह गया उतना ही पीछे वडोदरा है। जो बीच में खड़े हैं तो उतना आगे बढ़ जाएंगे तो अहमदाबाद आ जाएगा, उतना ही पीछे आएंगे तो फिर वहीं के वहीं खड़े हो जाएंगे। ऐसे क्या है, चलते चलते आज कितना टाइम मसीह में हो गया है, चलते चलते आप बहुत ही अंत के समय में पहुंच चुके हो। अगर पीछे जाएंगे तो जो सभी टाइम परमेश्वर में निकाला है वो भी फोकट में जाएगा। अगर वही टाइम जितनी दूरी वहाँ तय करेंगे वही आगे चले जाएंगे तो परमेश्वर के पास पहुँच जाएंगे। वो परमेश्वर के पास पहुँचेंगे कैसे? वो छोटे छोटे जो पाप हैं, जो कलीसिया में काम करते हैं, जो किसी को एक मान नहीं होने देते, एक दूसरे के प्रति यार वो ऐसा है, ईर्खा जगाते अंदर से। जैसे दाऊद के सेनापति ने जगाया, यार तेरे साथ तो उसने ऐसा किया, तेरे साथ तो उसने ऐसा किया। उसने बोला नहीं, मेरे को मालूम है परमेश्वर का मसा किया हुआ है दास है। सालू को किसी ने बोला भी नहीं, वो ऐसा है, तेरी तो इज्जत निकल गई, तू इतना दिखने में हैंडसम, वो क्या है छोटा सा बकरी चारने वाला, भेड़ चारने वाला, इतने लोगों को मार कर आया, इतने लोग उससे ताड़ी बजा रहे हैं, तू क्या यार, बोला भी नहीं किसी ने। तो अपने आप ही जो पाप उसके अंदर आ गया। फिर बोलने का मतलब जो शैतान है मन में ऐसी बात डालता है भी जो सामने वाला धीरे धीरे उस पर विचार करता दूसरे इंसान के विरोध में चला जाता है। और जब दूसरे इंसान के विरोध में चला जाता है तो जय मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो तो ऐसा रहता है। जो अंदर वाला जय मसीह है, अंदर वाला प्रेज द लॉर्ड, अंदर वाला हालेलुया है, वो चला जाता है। जो पहले एक दूसरे से मिलना, अच्छा उठना बैठना सभी कुछ, वो तो ऐसे रहता है। पर जो अंदर से उसके साथ प्यार होना चाहिए वो चला जाता है। हमारे परमेश्वर क्या बोलते हैं, जो जैसे मैं पवित्र हूँ ऐसे आप भी
पवित्र बनो। आपकी जो कमर है वो किससे? सच्चाई से बंधी रहनी चाहिए। और जो आपका कमर है वो क्या है? सच्चाई से बंधी रहनी चाहिए और आपके दिए जलते रहें। यहाँ तक आपने देखा। अब हम देखने जा रहे हैं जो कमर है सच्चाई से कैसे बांधे। कमर बांधने का मतलब क्या होता है? कमर बांधने का मतलब क्या होता है? वो तो बांध ली, वो बांधते क्यों है? अभी ये मैंने बेल्ट बांधा है, वो पैंट को बढ़ाने के लिए बांधा है। तो उतर न जाए इसके लिए। पट्टा मतलब कमर कसने का यहाँ पर मतलब क्या है? कमर कसने का मतलब है हमेशा तैयार रहना, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहना। कमर कसने का मतलब बोल रहे हैं यार क्या यार तुमने झूठ पर लक बांध रखा है, क्या यार तूने चोरी पर कमर बांध रखी है। बोल रहे वो क्या है? वो चोरी करने के लिए हमेशा तैयार ही रहता है, उसका क्या बोलते हैं? कमर कसना। वे हमेशा तैयार ही रहता है। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आपकी कमर हमेशा कसी होनी चाहिए, तैयार रहने चाहिए। किसके लिए? अफसिया में हमने पढ़ा लड़ाई के लिए। और लड़ाई किसके साथ है? शैतान के साथ। शैतान के साथ है या एक दूसरे के साथ है? शैतान के साथ। जो कमर बांधने का मतलब है वो क्या है? लड़ाई करना, एकदम से तैयार रहना, जागते रहना। जब हम जागते रहेंगे हमारा मालिक प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारा क्या देगा? फल देगा। यार जो मेरा दास था उसने मेरे लिए खोला, जब मैं उसको बोल कर गया तू ये काम कर तो वो करता रहा मेरे आने तक। कमर बांधने का मतलब होता है हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना। और कमर हम पढ़ लेते हैं। अफसिया जो हमने पढ़ा था उसका 6 का 14 पढ़ो। जो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की चिलम पहनकर। बस जो कमर कसना है वो तो हमने सीख लिया, पर कसना कैसे? सच्चाई से। यूहन्ना 14 की 6 में क्या लिखा है? रास्ता सच्चाई और जीवन मैं हूँ। जो सच्चाई है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जो प्रभु यीशु मसीह है वो क्या है? सच्चाई है। और यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आद में शब्द था, मतलब आद में वचन था और वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। जो सच्चाई है वो क्या है? वचन है, जो वो परमेश्वर है। और जो वचन है क्या लिखा है? वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। हमने कमर किससे बांधनी है? वचन से। यहाँ पर लिखा है ना, अपनी कमर सच्चाई से बांध, सच्चाई से बांध। यूहन्ना 14 की 6 में लिखा है जो सच्चाई वो कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। और यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? भी आद में शब्द था, वचन था, और शब्द मतलब वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था। मतलब क्या? जो सच्चाई है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? भी मैं क्या हूँ? वचन हूँ। और वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सच्चाई। और सच्चाई से हमको क्या करना है? अपनी कमर बांधनी है। और कमर बांधनी, जब सच्चाई से कमर बांधी होगी तो एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं होगी, एक दूसरे के साथ ईर्ष्या नहीं होगी, एक दूसरे के साथ वैर नहीं होगा। वैर किससे होगा? शैतान से होगा, जिसके साथ हमारी लड़ाई है। अगर अब देखो कमर हमने किस चीज पर बांधी है? एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए, चोरी करने के लिए, एक दूसरे के ईर्ष्या रखने के लिए, जहाँ एक दूसरे के अधीनता में रहने के लिए। कमर कसने का मतलब होता है हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहना। अब जो सच्चाई है, सच्चाई से कमर बांधना है। और सच्चाई ही प्रभु यीशु मसीह है। और प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में क्या बोल रहे हैं? भी मैं ही वचन हूँ। मतलब कमर वचन से बांधनी है और दिए जलते रहें। एक बात क्लियर हुई? भी कमर बांधनी है। क्यों बांधनी है? किसके लिए बांधनी है? शैतान से युद्ध करने के लिए। और कैसे बांधनी है? वो वचन से। और अभी बाकी क्या रह गया? दिया, वो जलते रहे। वो भी देख लेते हैं क्या है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 और उसका पढ़ते हैं हम 105 वचन। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। एक बार और पढ़ो। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? जो तेरा वचन है वो मेरे लिए क्या है? दीपक है।
दीपक है, मतलब क्या है, दिया है, दिया है। जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है, दिया है। और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, दिए जलते रहे। यहाँ पर भी किसकी बात आई, वचन की। पहले हमने क्या सीखा, वचन के बारे में सीखा। जो कमर है वो किससे बांधी होनी चाहिए, वचन से। जो दिए जलते रहने का मतलब क्या है, वचन आप में दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे, दौड़ता ही रहे। जब दौड़ता ही रहेगा जो दिया जलता रहेगा। जब कमर बांधी होगी सच्चाई से तो दिया हमेशा जलता रहेगा, दिया हमेशा जलता रहेगा। दिया किसका प्रतीक है, जीत का। मतलब जब कोई खुशी हो, जब कोई जीत कर आए तो उसके लिए क्या करते हैं, दिए जगाते हैं, मोमबत्ती जगाते हैं, दिए जगाते हैं। जो कमर है, कमर पहले दिया क्यों नहीं आया, पहले कमर ही आया। ऐसे नहीं लिखा दिया जलता रहे कमर बांधी रहे, पहले क्या आया, कमर बांधी रहे दिया जलता रहे। कमर बांधने का मतलब है हमारी लड़ाई शुरू होना। जब हम वो जीत जाते हैं तो फिर क्या है, जो वचन है, जो दिया है वो क्या है, जलता रहता है। जब हम सच्चाई से कमर बांधी रखेंगे तो दिया, वो खुशी का प्रतीक, वो क्या है, हमारे लिए जगता रहेगा, जगता रहेगा, जगता रहेगा। हमको करना क्या है, जो हमारी कमर है वो किससे बांधनी है, सच्चाई से हमारी कमर बांधनी है। जो दिया है वो फिर अपने आप ही जलेगा। और दिया क्या है, वही परमेश्वर का वचन है। लिखा है ना, जो तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, दिया है। जो दिया है वो क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। वो कमर किससे बांधनी है, वो सच्चाई से। और सच्चाई क्या है, वो परमेश्वर का वचन है। अगर हम वचन में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे तो क्या है, एक दूसरे की अधीनता में बने रहेंगे। और जो शैतान है वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जब भी वो आएगा तो वचन के जरिए ही उसको हम मार मिटाएंगे। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किए थे, 40 दिन 40 रात के उपवास रखे हुए थे। जब वो आया उसके पास तो उसने क्या बोला, अभी इसको रोटी की ज़रूरत है। शैतान को पता था रोटी की ज़रूरत है, रोटी लेकर आया। अगर परमेश्वर ने उपवास रखे, परमेश्वर ने दिन रात के उपवास रखे, शक्ति भी होगी बढ़िया, बोल रहे आजा, क्या है, अभी तो शैतान क्या बोल रहा है, पत्थर को बोल रोटी बन जाए। परमेश्वर के मन में कोई बात आ सकती थी, ऐसे आ सकता था, यार हाँ अभी तो 40 दिन के 40 रात के व्रत रखे, अभी तो खाता हूँ बनाकर रोटी। हमारा बोलने का मतलब क्या है, भी जो शैतान का किया हुआ हमको नहीं करना, शैतान का किया हुआ हमको नहीं करना, उसको भगाना है। और 40 दिन 40 रात का परमेश्वर ने उपवास किया। रोटी बना सकते थे परमेश्वर या नहीं बना सकते थे, 40 दिन 40 रात का उपवास किया, अभी तो शक्ति सामर्थ्य डबल होनी चाहिए, बना सकते थे। पर परमेश्वर ने शैतान का किया हुआ नहीं किया। परमेश्वर ने क्या बोला है, जो वचन में लिखा है, जो इंसान है रोटी से ही नहीं परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचनों से जिंदा रहता है। जो शैतान को मारना तो है, अगर वो वचन कब परमेश्वर के अंदर से निकला, जब वो परमेश्वर के अंदर था तब निकला। जब वो परमेश्वर के अंदर होता ही नहीं तो वो क्या, डायरेक्ट रोटी बना देते। पर परमेश्वर ने किससे वार किया, वचन से वार किया। आदम हवा ने वचन से वार नहीं किया, भी मेरे परमेश्वर ऐसे, उन्होंने हमको ऐसा बनाया है, उन्होंने बोला है नहीं करने का ऐसा, उन्होंने वचन से वार नहीं किया। उन्होंने क्या बोला, ऐसे उनके जाल में आ गए। जब जाल में आ गए तो परमेश्वर से क्या हो गए, दूर हो गए। जब शैतान के साथ हमारा युद्ध है वो करना कैसे, वचन के ही जरिए। हमने सीखना किससे, प्रभु यीशु मसीह से। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे युद्ध किया, वचन के जरिए युद्ध किया। और वचन कब अंदर से निकला, जब था तब निकला। क्यों परमेश्वर कहते हैं भी कमर अपनी सच्चाई से बांधी रखो, सच्चाई से बांधी रखो, मतलब वचन से। जब वचन हमारे अंदर होगा, जब हमारी शैतान के साथ लड़ाई होगी, युद्ध होगा, तो वचन के जरिए ही शैतान को हम मार देंगे। वचन के जरिए शैतान को हम मार देंगे। परमेश्वर ने कैसे मारा शैतान को, वचन के जरिए ही मारा। जो कमर कसने का मतलब यही है, लड़ाई के लिए तैयार रहना। और दिए जलने का मतलब क्या है, जो वचन है आप में दौड़ता रहे। और जब कमर कसने का मतलब लड़ाई के लिए तैयार रहना, और लड़ाई हमारी किसके साथ है, शैतान के साथ। और उसको मारना कैसे, वचन से, सच्चाई से मारना। जैसे किसने मारा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध शैतान के साथ है, ना कि एक दूसरे के साथ।
इसलिए आज से क्या करना है, जो शैतान पर क्रोध करना है, ना कि एक दूसरे पर। शैतान से युद्ध करना है, कैसे? अपनी कमर सच्चाई से बांधकर। जब आपकी कमर सच्चाई से बंधी होगी तो शैतान भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे परमेश्वर ने वार किया वचन के जरिए, ऐसे ही हमने वार करना है। किसके जरिए? वचन के जरिए। इस वचन पर परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह दी।